श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती देव्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः भगवत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रो वे चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गंगा तरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगोर। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीशूर। ये गजानन गणपति महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की अखंड करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तृणिति विनिंदिति श्री सीताराम सरकार की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री रामचरितमानस यह दिव्य ग्रंथ इसमें अयोध्या कांड में आज 113वें दिवस की वेला में प्रवेश करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी। समस्त चराचर जगत को सिया राम में जान करके
समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार, समस्त विप्रों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार एवं समस्त संतों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम सरकार को नमन करते हुए आइए आज की परम मंगलमय वेला में प्रवेश करते हैं। भरत दरस देखत खुल्यो मगलो गन कर भाग, जनु सिंगल वासन भयो विधिवस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वभाव देखते और रास्ते रहने वाले सारे लोग नर नारी के भाग खुल गए और मानो देव योग से सिंहल द्वीप में बसने वाले तीर्थराज प्रयाग का सुलभ दर्शन हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणाम। इस प्रकार से अपने सारे गुणों को, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थराज को देखकर के स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवता मंदिर देख करके प्रणाम करते। मन ही मन मांगी वरुए हो, सिय राम पद पदुम सने हो, मिलहि मन मांगऊं वरे हो, सिय राम मैं पदम सने। हे प्रभु, मन ही मन वरदान मांगते श्री सीताराम जी के चरण कमलों का प्रेम हो। मिलहि किरात कोल बनवासी, वही का नस बटु जति उदास। मार्ग में जितने कोल भी मिलते, वनवासी मिलते, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते, सबको प्रणाम करहि प्रणाम पूछ्यूं जिय जेहि, तेहि बन लखन राम देहि, ते प्रभु समाचार सब कहीं, वरते जन्म देख फल लहै। उनमें से जिस तरह से प्रणाम करते पूछते श्री लक्ष्मण जी और राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब संसार सारे समाचार कहते, भरत जी को देखते और देखकर के जन्मों का फल पा जाते। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे, एहि विधि पूछत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास का। जो लोग कहते कि हमने उनका कुशल पूर्वक देखा, उनको ये श्री राम जी लक्ष्मण जी के समान प्यारे मानते। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते। तेहि बासन बसी प्रातहि, चले सुमरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, वरद सरस सब सा। उस दिन वहीं ठहर करके दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करते और पुनः चल पड़ते। साथ ही सारे लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी। मंगल सगुन होई समय काहो, फर कई सुखद विलोचन बाहो, हरतहि सहज समाज उछाहो, मिलहि राम मिटई दुख दाओ। सबको मंगल सूचक सकुन हो रहे हैं। सुख प्रदान करने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही।
समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा और श्री राम जी से मिलेंगे, ऐसा दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, विह्वल वचन प्रेम बस बोल। जिसमें जी के जैसा वह वैसा ही मनोरथ पाता, वैसा ही मनोरथ करता। सब स्नेह रूपी मदरा के छके हुए प्रेम से मतवाले हो गए। चले जा रहे, चले जा रहे, सारे अंग शिथिल हो गए और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर के, विफल होकर के वचन कहते चले जा रहे हैं। राम सखा तिहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरत पय तीरा, शीर समेत बसों दो वीरा। और राम सखा ऋषाद राज जी ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं। देखी करई सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजो, जनु फिर अवर चले रघुराज। सब लोग उस पर्वत की ओर देखते जहाँ जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही हो। ऐसा कहकर के दंडवत प्रणाम करते और राज समाज प्रेम में मग्न हो गया, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट करके चल पड़े। भरत प्रेम कहीं समय जसा, तस कहीं सकहीं न शेषो। कवहीं के अगम जिमी ब्रह्म सुख, अहिमम मलिन जनी। भरत जी उस समय प्रेम जैसा था ना, वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ठर के। जलु थलु देखी बसे निशिवीते, कीन गवन रघुनाथ फिरी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाते। जन्मस्थल का सुपास देख करके रात्रि को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात्रि बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तावतन ताय। उधर श्री राम जी रात्रि शेष जागते रहे। रात्रि को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे भी श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका सारा शरीर संतप्त हो गया। वहाँ राम रजनी अभिषेक, नाथ वियोग तापतन। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सारे लोग मन में उदास हो गए, दीन और हीन हो गए, दुखी हो गए। सारी सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा और सीता जी का स्वप्न सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भरा। सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु
स्वयं लीला के वशीभूत हो गए और सोच के वशीभूत हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाहे सुनायूं कोई। अस कहीं बन समेत नहाने, कोई पुरारी साधु सन्मान। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं, यह कोई भीषण समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर के उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव की जय जयकार करते हुए पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नवधूरी खग मृग गोरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काहे चित सक चित महे। सब समाचार की रात कोल न आए, दें अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन, मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर के भाग रहे हैं, प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यह देख करके उठे ना, तो सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य हो गए। उसी समय कोल भीलों को आकर के समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल विचार सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल नेत्र समान प्रेमाश्रु जल भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर बनो, कारण कवन भरत आगमन। एक आए यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन तोरी। सीतापति श्री राम पुनः सोच के वशीभूत हो गए, भरत को आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि ऐसा प्रभु, उनके साथ में भारी चतुरंगनी सेना है। सो सुनि राम भांति सोचु, इत युद्ध बचेत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझी, मन माही प्रभु चित हित धृति पावत। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत विचार कर रहे, सोच कर रहे कि इधर पिता के वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाजहि जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यों प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समनीते विचार। यह सब जान करके समाधान हो गया। भरत साधु और सयाने तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है। वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने में लगे पड़े। विनु पूछे कछो कहूं गोसाई, सेवक समय न ठीक टाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठठाई करने में
ठीठ नहीं समझा जाता, ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुठी सरल चिता, शील निधान स्नेह, सब पर प्रीत प्रतीति दिया, जानो आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद हैं, विना कारण ही परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील स्वभाव है, स्नेह के भंडार। आपका हम सभी पर प्रेम और विश्वास है, अपने हृदय में सबको अपने समान ही जानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं समस्त जगत है, और सिया राम सबको अपने जैसा जानता है। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पा करके मोह बस अपने असली रूप और स्वरूप को प्रकट करते। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, और प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंद कुअवसरता की, जानि राम बनवास एकाकी। वे भरत जी भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन अधिकार पाकर के धर्म की मर्यादा मिटा करके चले। कुटिल खोए भाई भरत कुसुमय देख करके यह जान करके कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, फिर भी बुरा विचार कर रहे हैं। करी कुमंत मन साजी समाज, आए करें अकंटक का राजो, कोटि प्रकार कलप कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए आप यहाँ आए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके दोनों भाई जो जी होत न कपट कुचाली, कहीं सोहाती रथबाजी गजाली, वरत ही दोष दे को जाई, जगवर बोराय राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट कुचाल है ना, तो रथ घोड़े हाथी की कतार क्यों लेकर के आए? यह कैसे सुहाती? परंतु भरत जी को ही व्यर्थ कौन दोष देवे? राज पद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हाथी जैसा हो जाता है। ससी गुरती गामी न गुस, चढ़े भूमि सुर जान लोक, वेद ते विमुख वादम नबेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, राजा बैन के समान नीच कोई न होगा। जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, अधम न बैन समान। सहस बाहु सुर नातो त्रिशंको, कहीं न राज मद दीन कलंको, भरत कीन यह उचित उपाओ, और पूर्ण रंच नरा कमरा। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया।
भरत जी ने यह उचित उपाय ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझ परई सोया जो विशेष, समर सरोसु राम मुख पे। हाँ, भरत जी ने एक बात तो अच्छी नहीं करी, जो राम जी को असहाय जान करके उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देख करके यह बात भी उनको समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इस निरादर का फल वे अच्छी तरह से पा जाएगा। इतना कहत नीति रस भूला, इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। और रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु बद बंदसी सरज राखी। बोले सत्य सहज बलो भासी। और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा। नीति की बात करते करते वो कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना कर रहे हैं। चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लगी सह्यूं रह्यूं मन मारे, दात साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत जी ने हमें कम नहीं प्रचारा, हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं करी। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए। स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष भी हमारे हाथ। छत्री जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज जग जान। लात हूँ मारे चढ़त सिर, नीच को धोरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर में श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक, यह जगत जानता है, फिर भला कौन सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। नीच को धूल समान, लात हमारे चढ़ती सिर। उठी कर जोर रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांध जटा सिर कसी मटी बाता, साजु सरासनु सायक हाथ। यो कहकर के लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी और मानो वीर रस सोते ही जाग उठा। सिर पर जटा बांध करके कमर में तरकस कस लिया, वो धनुष में को सजा करके बाण को हाथों में ले लिया। आज राम सेवक जस देव, भरत ही समर सिखावन दे हो। आज श्री राम जी का सेवक होना मेरा यश है और भरत ही समर सिखावन देऊं। भरत जी को आज संग्राम की शिक्षा प्रदान करूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो वही समर सेज दो भाई। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर के दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सो जावेंगे। आए बनावल सकल समाजु, प्रगट करें रिस पाछल आजो। जिमि कर निकर दलई मृगराजो, ले लपेट लबाज बाज। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्रित हो गया।
आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज के लपेटे को लपेट लेता है। ते सई भरतई सेन समेता, सानुज निदरि निपातौ खेता, जो सहाय कर संकरु आई, तो मारू रन राम दुहाई। वैसे ही भरत की सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान को पछाड़ूंगा। यदि शिवजी भी आकर के उनकी सहायता करें तो भी मैं श्री राम जी की सौगंध खाता हूँ, उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोज माखे लखन, सुनी सपथ प्रवान, सवय लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भवा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देख करके, उनकी प्रमाणिकता सत्य जान करके, सौगंध सुन करके सारे लोग भयभीत हो गए। सारे लोकपाल घबरा करके भागने लगे। यहाँ लक्ष्मण जी क्रोध के वशीभूत हो गए। राम जी देख रहे, राम जी उनको सांत्वना दे रहे कि लक्ष्मण और रुक जाओ। आज की कथा को यही विश्राम करते हुए कल पुनः कल की कथा में हम प्रवेश करेंगे।